नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनी। चलिए आज के अहम खबरों पर नजर डालते हैं। किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। शंभू बॉर्डर से आज दिल्ली की ओर कूच करेंगे किसान, जिसकी वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर आज शंभू बॉर्डर से पैदल दिल्ली कूच करेंगे। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। वाटर कैनन और आंसू गैस युक्त ड्रोन भी लगाए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने उन 101 किसानों का नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ लिस्ट जारी की है, जो आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। जिस तरह से देश के न्यायालय में भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने बोला था, अगर देश के किसान पैदल आते हैं, उनको हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर आपत्ति थी, जो जैसा वो बोल रहे थे। केंद्र के मंत्री अथवा राज्यों के मंत्री भी बोलते रहे हैं, अगर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर आए, कोई भी व्हीकल में आ जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब 100 का मरजीवड़े का जत्था है हमारा। मरजीवड़े का भाव अर्थ है कि देश के किसान मजदूर के लिए अपने आप को जो बलिदान के लिए तैयार करना। आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व भी है, जिन्होंने देश दुनिया के लिए, उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कुर्बानी दी। आज जयंती भी है अम्बेडकर जी की। तो इन बड़े लेजेंड्स को समर्पित करते हुए हम लोग जो देश के किसान मजदूर के लिए जो हमारा 100 का जत्था निहत्था होगा, कुछ भी पास में नहीं होगा। जो डीसी हबाला बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनके पास मारू हथियार है। एनआईए यहाँ आई है, देख लीजिए कौन हमारे पास हथियार हैं। अगर आपको लगे हथियार तो बोल दीजिए देश को कि हम हथियार देख रहे हैं। अयोध्या, संभल और मथुरा समेत पूरा यूपी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि आज 6 दिसंबर है। इसकी वजह से रात से ही संवेदनशील जगहों पर निगरानी की जा रही है। आज जुमा भी है, इसे देखते हुए संभल में पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। डीआईजी ने कल शाम संभल में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं मथुरा में ड्रोन कैमरे से शहर पर नजर रखी जा रही है। चौक चौराहों पर पुलिस तैनात है। रामनगरी अयोध्या में पुलिस की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है कि किसी को भी उपद्रव करने की इजाजत नहीं है। जो करेगा उसे भरना पड़ेगा। बता दें, 6 दिसंबर 1992 को 16वीं सदी में बनाई गई बाबरी मस्जिद को कार सेवकों की एक भीड़ ने ढहा दिया था। इस घटना के बाद देश भर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। कई राज्यों में हिंसा हुई और हजारों लोग इस हिंसा की बलि चढ़ गए। वो घटना आज तक एक फ्लैशबैक की तरह हमारे मन मस्तिष्क में चलती रहती है। संभल के अलावा मथुरा में धारा 163 लागू कर दी गई है। शहर के हर चौराहे पर पुलिस तैनात है। ड्रोन आने जाने वाले रास्तों पर नजर रख रहा है, लेकिन सबकी निगाहें संभल पर है, जहां हिंसा पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन सियासत और अफवाहों का बाजार गर्म है, जो इस इलाके के लिए संवेदनशील हो सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा फैसला किया। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री चिकित्सक राहत कोष के जरिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। उन्होंने पुणे के मरीज चंद्रकांत शंकर कुड़हारे को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से 5 लाख की सहायता देने का निर्देश दिया है। चंद्रकांत कुड़हारे की पत्नी ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया था। शपथ समारोह मुंबई के आजाद मैदान में शाम 5:30 बजे शुरू हुआ, जो करीब 30 मिनट तक चला। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने तीनों नेताओं ने मराठी में शपथ ली। बता दें, समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी के अलावा नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए शासित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हुए। वहीं बताया जा रहा है कि 8 और 9 दिसंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र होगा। 9 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। मंत्रिमंडल तय हो चुका है, इसमें ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। शीतकालीन सत्र से पहले सभी मंत्रियों की शपथ कराकर पोर्टफोलियो बांट दिए जाएंगे। दिल्ली, यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड अपना रंग दिखाने लगी है। संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली में करीब 2.5 महीने बाद हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 8 दिसंबर को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं अगले 6-7 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 60 डिग्री से कम होने की संभावना नहीं है, यानी अगले 2 से 3 दिन सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ेगी। इस बीच गुरुवार की सुबह इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री पर सिमट गया। राजधानी में मानसून की विदाई के बाद से बारिश नहीं हुई है। सितंबर के पहले हफ्ते के बाद से ही बारिश नहीं हुई है। यही वजह है कि ठंड भी इस बार बैकफुट पर है। दिसंबर का पहला हफ्ता लगभग खत्म होने को है और ठंड का ठीक से आगाज तक नहीं हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री रहा,
ये सामान्य है। वहीं न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री रहा है। स्काईमेट के अनुसार एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 7 दिसंबर की देर रात को सक्रिय हो रहा है। ये अगले 3 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इसके साथ ही एक चक्रवाती सिस्टम भी 7 दिसंबर को उत्तर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में बन रहा है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों का मौसम बदलेगा। दिल्ली से ये सिस्टम थोड़ी दूर पर है, लेकिन इसके बावजूद इसकी वजह से राजधानी में सर्दियों की पहली बारिश हो सकती है। ये बारिश हल्की ही होगी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल शादी समारोह से वापस लौट रही कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हैं। दरअसल शादी में शामिल होने के लिए खटीमा से दुल्हन पक्ष के 11 लोग एक कार में सवार होकर आए थे। देर रात पार्टी में शामिल होने के बाद सभी लोग वापस लौट रहे थे, तभी उनकी कार पीलीभीत टनकपुर हाईवे पर न्यूरिया कस्बे के पास जाकर एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार लुढ़कती हुई एक खाई में जा गिरी। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार लोग उसमें फंसे रह गए। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घटना की सूचना न्यूरिया पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को कार से बाहर निकाला। अब तक 5 लोग अपना दम तोड़ चुके थे, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिस पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब।